सीएम हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा और बताया जा रहा है कि विदेश दौरे के दौरान निवेश आमंत्रित करने को लेकर बातचीत होगी। कई बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन इसे लेकर कहीं न कहीं सियासत भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, सीएम के विदेश दौरे पर सियासत हो रही है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेएमएम क्या कह रहा है इस पर? देखिए, जेएमएम ने जो है पलटवार किया है और जेएमएम ने बीजेपी के कार्यकाल का याद दिलाया है। और जेएमएम का कहना है कि जब मोमेंटम झारखंड चल रहा था और उससे पहले जब रघुवर दास यहाँ से बाहर गए थे, विदेश गए थे, तो उस दौरान उनके पुत्र साथ में गए थे। वो किस हैसियत से गए थे? जिस तरह से जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन क्यों विदेश दौरे पर जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार उस समय भी जो रघुवर दास अपने पुत्र को लेकर विदेश दौरे पर गए थे, उस समय भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक निवेश का जो ये कह सकते हैं पूरा दौरा है और इस ये जो उद्योग लगाने की जो रणनीति तैयार की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, ताकि यहाँ जो है रोजगार के जो अवसर है वो पैदा हो सके। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं और इससे राज्य को कहीं ना कहीं लाभ मिला है। और आने वाले समय में जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो राज्य की उन्नति जो है और होगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये दौरा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये विदेश दौरा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पर्यटन यात्रा है। पर्यटन यात्रा जो है बीजेपी से नाम दे रही है। उसके साथ साथ अगर कहूँ तो बाबूलाल मरांडी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उद्योग के लिए जा रहे हैं स्पेन और स्वीडन, लेकिन उद्योग मंत्री को साथ में नहीं ले जा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं किनारे कर दिया गया है और उद्योग मंत्री के स्थान पर अपनी पत्नी जो है कल्पना सोरेन उन्हें ले जाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इसको लेकर जो है एक बाकायदा प्रेस रिलीज जो है IPRDO की ओर से उदय जारी किया गया है और इस पूरे दौरे को लेकर जो है जानकारी दी गई है कि ये पूरा विदेश दौरा जो है वो कैसा रहने वाला है, किन किन विषयों पर बातें होनी है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर डिस्कशन होने हैं और कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है झारखंड के जिसको लेकर वहाँ बातें रखी जा सकती है। देखिए, स्पेन के संदर्भ में ये कहा गया है कि भारत में 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां काम करती हैं और जो द्विपक्षीय व्यापार जो होता है उसमें 8.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है आदान प्रदान होता है और 6.3% की जो वृद्धि है वो देखने को जो है मिली है। और इसको कहीं ना कहीं जो है ध्यान में रखते हुए स्पेन जाया जा रहा है ताकि वहाँ से जो निवेश है वो झारखंड लाया जा सके। साथ ही देखिए, अक्षय ऊर्जा है, धातु कर्म उद्योग है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो है तालमेल बनाने की कोशिश होगी। और यही वजह है कि जो और भी प्रतिनिधि साथ में गए हैं। नीरज, देखिए, इस पे बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है उद्योग मंत्री को इससे पहले भी अपमानित किया गया था, कोलकाता की बैठक में नहीं जाने दिया गया था। आरोप यह भी लगाया है कि सहयोगी दलों के मंत्रियों को अब सरकार अपमानित करने का काम कर रही है और उनकी जगह सीएम सोरेन अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कोलकाता में एक बंगाल एक्सपो के नाम से जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में जो मुकेश अंबानी है वो भी पहुंचे हुए थे और कई उद्योगपति वहां पर पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है अपनी पत्नी के साथ वहां पर गए हुए थे और आपने देखा होगा किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई थी। और उस दौरान भी सवाल खड़े हुए थे कि उन्होंने उद्योग मंत्री का अपने साथ क्यों नहीं लिया। और अब जो है फिर वही प्रश्न खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तो जा रहे हैं, साथ में पत्नी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन उद्योग मंत्री को लेकर नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, बेइज्जती करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है जो विपक्ष लगातार जो है प्रश्न खड़ा करके सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ सरकार को घेरने के साथ साथ उन अधिकारियों को भी घेरने का प्रयास हो रहा है कि ये तमाम जो लोग हैं वो सैर सपाटा करने जा रहे हैं, पर्यटन यात्रा करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि बीजेपी ने इसे पर्यटन यात्रा का नाम दिया है और पूरे विदेश दौरे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उदय।
चलिए नीरज, देखने वाली बात ये होगी कि इस पे आगे और क्या कुछ होता है और ये यात्रा कितनी सार्थक रहती है, ये भी बड़ी बात होगी। फिलहाल नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।